कल भी हमारे बीच में उपस्थित है। विस्तृत परिचय माननीय पद्मश्री सत्येंद्र सिंह जी लोहिया इनका हुआ है। मैं सहसचिव अभय जी से अनुरोध करता हूं कि वे आज भी इस मंच पर उनका सत्कार करें। उसके पश्चात पद्मश्री सत्येंद्र सिंह जी से अनुरोध कि वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सक्षम के राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्माननीय उपस्थित राजकुमार जी मटाले जी प्रमुख अतिथि हैं। साथ में गोविंद राज जी अध्यक्ष महोदय जी, डॉक्टर दयाल सिंह जी पमार संरक्षक जी, श्री उमेश जी अधारे महासचिव जी और हमारे साथ मंच पर मंचासीन भावेश जी, शुभम जी, गौरी जी एवं सभी सम्मानित मंच के महानुभाव और हमारे सामने बैठे हमारे इस सक्षम के सभी पदाधिकारी एवं भाइयों एवं बहनों एवं सामने की पंक्ति में बैठे मुरली जी एवं सामने हमारे मध्य प्रदेश से संदीप जी, माला जी, पंकज मारू जी एवं चंद्रशेखर जी जिनके वजह से उपस्थित हुआ, आकाश जी सामने एक अपनी बात को आगे कहता हुआ। आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सक्षम के राष्ट्रीय अधिवेशन में सक्षम का राष्ट्रीय अधिवेशन ही नहीं, एक सपने का अधिवेशन है, एक मार्गदर्शन का अधिवेशन है, जिसमें अपने आप को इस तरीके से सम्मानित कर रहा हूं। कुछ शब्दों को बयां करने के लिए एक शब्द होते हैं, मगर कुछ अपनी महसूस जो भावना है उसको व्यक्त करने के लिए एक शब्द नहीं बनाए हैं। उनको अगर सुबह से शाम तक बयां करते रहेंगे तो वो दिन भी, वो पूरा टाइम चला जाएगा। मैं अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि सक्षम के कार्यक्रम के आयोजित करने से देश के दिव्यांगों में एक सोच, एक विश्वास जगता है। जिस तरीके से पौधे में जब पानी देते वो एक दिन में फल नहीं देता है, सक्षम के कार्यक्रम के ऐसे राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से उन प्रतिभाओं में जो बढ़ना चाहते हैं उन्हें सहानुभूति की नज़र से देखा जाता है। दिव्यांगों को कहा जाता है आप कुछ कर नहीं सकते, उन्हें एक सपना मिलता है, एक जुनून मिलता है, तब कहीं जाकर वो अपने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर पाते हैं। जिस तरीके से एक सक्षम एक कार्य किया है, मैं सक्षम के लिए दो शब्द कहना चाहता हूं। को सुर सजाने को साज बनाता हूं, मौन नौ सखियों को बाज बनाता हूं। समुद्र तो तरसता है डूबती हुई कश्तियों को, और सक्षम देश के दिव्यांगों को एक जहाज, डूबते हुए परिंदों को एक जहाज बनाता हूं। इसी तरीके से जो सक्षम से निकला हुआ व्यक्ति, जो पर्सन, जो प्रतिभा है, मैं भी सक्षम में जुड़ा काफ़ी 3-4 साल पहले से, तो मैंने भी एक अपने आप को सोचा कि मैंने इसी विचार के आधार पर सोचा कि सत्येंद्र सिंह कि आपको ये दिव्यांगता है, ये प्रॉब्लम मैं अपने बार बता, मैं भिंड से बिलोंग करता हूँ, बचपन में ये प्रॉब्लम मेरे को ही, मगर मेरे सपने को पूरा करने के लिए कभी भी ये जीवन में आड़े नहीं आई। मैंने अपने सोच और जुनून के आधार पर हमेशा एक ही सोचा कि जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते। होती सफलता उन्हें ही है जो अपने वक्त और हालात पर रोया नहीं करते।
मैं अपने कभी वक्त और हालात पर कभी नहीं रोया और अपने जज्बे जुनून के आधार पर अभी तक मैंने 7 नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेकर 28 पदक अपने प्रदेश के लिए हासिल किए, 4 अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेकर 4 पदक अपने देश के लिए हासिल किए। इसके साथ ही एडवेंचर स्विमिंग में इंग्लिश चैनल आप सभी जानते होंगे, लंदन टू फ्रांस 36 किलोमीटर की तैराकी होती है, टेम्परेचर 8 डिग्री होता है। काफ़ी लोगों ने कहा कि आप सत्येंद्र, सरकार से भी मैं बोलने में कभी हिचकिचाता नहीं हूँ, चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज हो और सरकार हो, उन्होंने हम पर विश्वास नहीं किया। कहा आप दिव्यांगों पर एक बहुत बड़ी वो चीज़ है, लोग विश्वास नहीं करते कि आप सुसाइड के लिए हम पैसा नहीं दे सकते। मैंने कहा कि खुद ही को कर खुदा इतना बुलंद, खुदा तेरे से खुद पूछे तेरी रजा क्या है। मैंने पुणे में ही आकर 2018 और 19 में डेक्कन जिमखाना में तिलक टैंक है उसमें तैराकी की और हमने पहली बार बॉम्बे में जाकर 33 किलोमीटर 5 घंटे 42 मिनट में एक इंग्लिश चैनल को पार वो यहाँ पे पहले बॉम्बे में स्विमिंग की, उसको क्रॉस किया। उसके बाद मैं लंदन में गया 2017 में, ठंडा पानी होने के कारण मैं उसको क्रॉस नहीं कर पाया। मैंने कहा जिंदगी में अपने आप को क्या छुपा लेने दो उजालों को, हमसे भला क्या छुपाएंगे, हम तो अंधेरे में जीने वाले लोग हैं, अंधेरा हमसे क्या लेंगे। जब आहत कर लिया कुछ करने का तो जोड़कर जुगनू अपने रोशनी को सूरज बना लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने 2018 में गया, इंग्लिश चैनल को क्रॉस ही नहीं किया, एक रेक्सियन रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका गया, कैटलिना चैनल 36 किलोमीटर उसको क्रॉस किया। सबसे ठंडा पानी नॉर्दर्न आइलैंड में नॉर्थ चैनल, उसको 8 डिग्री में उसको क्रॉस किया। तब कहीं जाकर हमको भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से विक्रम अवार्ड मिला, भारत सरकार से सामाजिक न्याय और विभाग के द्वारा दिव्यांग सशक्तिकरण का ये पुरस्कार मिला। देश का तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार, मैं पहला व्यक्ति हूँ उसको ये मिला। और इस साल सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री अवार्ड भारत की सरकार ने सम्मानित किया है। ये मेरे को ही सम्मानित नहीं किया, एक जोश को सम्मानित किया, एक जज्बे को सम्मानित किया कि अगर कोई कहता है कि दिव्यांग व्यक्ति सहानुभूति के पात्र होते हैं, मैं कहता हूं अगर दिव्यांग व्यक्ति को भी अगर सही रास्ता और सही मार्गदर्शन दिया जाएगा तो वो भी दुनिया में अपना राम रोशन ही नहीं कर सकते, वो दिखा सकते हैं लगन के साथ कि हम भी एक दुनिया की प्रेरणा है। इसीलिए यहाँ पर जो भी साथी दिव्यांग बैठे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने लगन के साथ भी कार्य करें। कोई जीता है आज के लिए, कोई जीता है कल के लिए, कोई जीता है जाने के बाद लोग याद करें, लोग पढ़ें। जब व्यक्ति के ऐसे ख्यालात होते हैं तो मैं कहता हूं उसके जीवन में कभी निराशा आ ही नहीं सकती है। कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार्य ऐसा करो पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी जीना चाहिए जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। इसीलिए एक व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है, एक व्यक्ति सक्सेस नहीं होता है, एक व्यक्ति जब सक्सेस होता है जिस जगह रहता है वो जगह सक्सेस होती है, जिस जगह जिस घर में होता है वो घर सक्सेस होता है, जिस जिले में रहता है वो जिला सक्सेस होता है, जिस प्रदेश में रहता है वो प्रदेश सक्सेस होता है। जो देश से बाहर जाता है वो किसी प्रदेश जिले से नहीं, वो राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए बाहर जाता है। राष्ट्र के स्वाभिमान जब जाता है उसके लिए व्यक्ति को अगर प्राण भी न्यौछावर करना पड़े उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। अपने आप को इसी इरादे के साथ मैंने सोचा मैं ही मध्य प्रदेश से अकेला सत्येंद्र सिंह नहीं है जो इंग्लिश चैनल यहाँ तक पद्मश्री अवार्ड मिला है। हर दिव्यांग, देश का हर दिव्यांग, हर व्यक्ति इस पद्मश्री अवार्ड को ले सकता है, बशर्ते कुछ दिव्यांग व्यक्ति जो हमारे प्रतिभा हैं उनको एक
टाइम नहीं है, उनके पास एक जगह नहीं है, उनको रिसोर्सेस नहीं मिल पाती। मेरे को प्लेटफॉर्म मिल गया, मैं इस वजह से यहाँ तक बढ़ गया। तो दिव्यांग जो मेरे साथी हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप प्लेटफॉर्म को आगे तलाशिए। आपको जिस तरीके से अगर सत्येंद्र सिंह अपने सक्सेस सफलता हासिल कर सकता है तो देश का हर दिव्यांग सफल हो सकता है। इसी साथ में मैंने ये भी कहा कि अपने सक्सेस से तो क्या है, मैंने उसके बाद दिव्यांग सशक्तिकरण खेलो यात्रा पद्म श्री अवार्ड क्यों मिला, मैंने दिव्यांगों के लिए लास्ट ईयर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर कन्याकुमारी से कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया और इसको इंडिया बुक और रिकॉर्ड में दर्शाया। कहा कि दिव्यांग भी कुछ भी कार्य अपने उम्मीद के साथ कर सकते हैं। लास्ट में मैं यही अपने महापुरुषों से, क्योंकि जो भी हमारे देश के जिन्होंने भी महापुरुष, जैसा कि हमारे संघ में हेडगुआर जी, उन्होंने छोटी छोटी जगहों से, पूज साबरकर छोटी छोटी जगहों से निकले, मगर उनके पास एक जोश था, एक जज्बा, एक जुनून। आज केवल वो भारत के ही महापुरुष नहीं, विश्व के अंदर महापुरुष हैं। इसी के लिए हम भी अपने सपने को पालेंगे। तो मैं कहता हूँ कि दिव्यांगता और डिफरेंटेबल, दिव्यांगता है शारीरिक, हमारे अंदर दिव्यांगता जरूर है, मगर हमारे पास एक जोश है, एक जुनून है, एक जज्बा है, एक सपना है। अपने लिए तो कोई भी जी लेता है, अपने देश के लिए जीना सीख लेगा व्यक्ति तो अपने देश के लिए जो जीता है वो मरता है तो वो कभी भी निराशा नहीं होते। लास्ट में दो अपनी एक कविता है जो मेरे को हरिवंश राय जी की बहुत ही प्रेरणादायी, मेरे को बहुत ही प्रेरित करती है। मुट्ठी में सपने लेकर भर कर जेबों में आशा है, दिल में कुछ अरमान है, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तो तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद को रोशन करने में तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में मैं बंजर माटी, मैं उस वृक्ष नहीं हूँ जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी पर पला बड़ा हूँ, मैंने मृत्यु से जीवन सींचा है, अपने हाथ तो स्वयं रचा है, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला नाम नहीं हूँ तो मुझको कब तक मिटोगे। झुक झुक कर खड़ा हुआ हूँ, अब झुकने का शौक नहीं, अपने हाथ तो स्वयं रचा है, अब तुमसे मिटने का खौफ नहीं। समुद्र जैसा गहरा हूं, कितने कंकड़ फेंकोगे, कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा तो मुझको कब तक रोकोगे। हालातों की भट्टी में कब कब झोंकोगे, तब तब सोना बनूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसीलिए सभी दिव्यांग साथी हैं, एक सपना देखिए, सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करिए। मैं कहता हूं सपना जब व्यक्ति के पास होता है एक नई दिशा मिलती है। कभी कभी सपने पूरे नहीं होते हैं तो निराशा के कारण बन जाते हैं। मैं कहता हूं सच्चाई के साथ एक सपना होता है तो उसके लिए रास्ते भी मिलते हैं, मंजिल भी मिलते हैं। अरे अच्छे सपने को साकार करने के लिए भगवान और पूरी कायनात, पूरी प्रकृति इसको साथ देती है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी ने अच्छी तरीके से सुना और मैं कहता हूं इसी तरीके से मैं अपने देश के लिए कार्य करता रहूंगा। सक्षम ने मेरे को बुलाया, मेरे को सक्षम ने बुलाया, मैं इसके लिए सक्षम की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी मंच दिया, बोलने का अवसर दिया। अवसर हम लोगों को अवसर नहीं मिलता है, अवसर मिलता है तो कोई भी दिव्यांग उस अवसर को पूरी दुनिया के अंदर अपने जज्बातों को दिखा सकता है कि हम भी किसी से कम नहीं। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।